तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आप करिए। और उनका बहुत अच्छा बगीचा था और सुंदर सुंदर वो था, सब बैठे सब सत्संग कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। तो उस साधु ने कहा कि प्रकृति से आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? इतना सुंदर भजन भाव सत्संग पूरा चला, यज्ञ हो रहा है। तो बोला कैसी आवाज़? बोला मैं जब ओम बोलता हूँ तो सारी प्रकृति गूंज उठती है। तो बोला वो कैसे? तो उसने जैसे ही बोला ओम, सारी जंगल से आवाज आने लगी। वाह साधु वाह, आनंद आ गया। प्रकृति झूम उठी, वनस्पतियां खिल उठी, जंगली जानवरों से हुंकार की आवाजें आने लगी। तो सबने ये महसूस किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान बुद्ध के पास वो शिष्य गए तो पूछा कि क्या वजह है। बोला उस संत का प्रकृति के साथ तादात्म्य है, वो एक रूप है, वो बॉडी नहीं है। तो सारी प्रकृति उसको हुंकार करती है, वाह साधु वाह। तो हम देखते हैं दादाजी के आगमन से तो सारी प्रकृति खिल उठती है और हवाओं ने अपना रुख बदल दिया। और सच में हम देखते हैं दादाजी को पूरा ऐसा ही, मुझे तो महसूस होता है गीता भगवान का दूसरा ही सिक्के के दो पहलू की तरह हमने महसूस किया, क्योंकि मैंने ज़िंदगी इन्हीं के सानिध्य में बिताई है। और मेरे लिए तो मेरे गॉड फादर दादाजी, गीता भगवान गॉड मदर रहे, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मासूम थी तो उन्होंने मुझे परवरिश दी, संभाला, और बिजनेस में दादाजी ने संभाला। और दादाजी ने इतना अच्छा कि उन्होंने जो पहला शब्द बोला था वो राम बोला था। राम के लिए आए थे, माँ से पूछा था कि माँ मेरा गुरु कौन? बोला जो मेरा गुरु सो तेरा गुरु। बोला कौन? बोला ये सूर्य देवता तेरे गुरु है। उन्होंने सूरज को अपना गुरु बनाया, तभी सूरज का रंग उनके रंग से बिल्कुल मैच खाता है, उनके रंग में वो रंगे। तो उन्होंने सूरज को अपना गुरु बनाया और प्रतिदिन सूरज की उपासना करते थे। एक दिन पड़ोस की एक स्त्री सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, जल दे रही थी। तो माँ से पूछा कि माँ ये किसको अर्घ्य दे रही है? बोले ये सूरज को अर्घ्य दे रही है। बोले सूरज मेरा गुरु और अर्घ्य ये दे रही है, ये हक उसको किसने दे दिया? मैंने तो नहीं दिया, ये तो मेरा गुरु है। और इस तरीके से उसने सूरज को झपट कर अपने मुंह में रख लिया। तभी उनके दोनों गाल बाहर दिखते हैं, तभी तब से लेकर के उनके दोनों गाल बाहर आ गए। उन्होंने सूर्य को भीतर मुख में समा लिया और पूरा जो था मृत्यु लोग उसमें अंधकार मच गया कि सूर्य कहाँ है, सूर्य कहाँ है। तब देवी देवताओं के कहने से सूर्य को उन्होंने बाहर भेजा, नमस्कार किया। माँ ने समझाया कि गुरु किसी एक का नहीं होता, गुरु सबका होता है। कभी भी वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्राइवेट नहीं हो सकता है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं है, वो सर्व के लिए, सर्व के भले के लिए, सर्व के हेतु के लिए। तब हनुमान जी को अपनी गलती समझ में आई और सूर्य देवता से माफ़ी मांगी। फिर अपनी जो उन्होंने गलती करी थी उसकी वजह से देवताओं ने उनको श्राप दिया कि जो शक्ति तुमको इतने बालपन में प्राप्त हुई है ये शक्ति तुम्हारी खत्म होगी, क्योंकि तुमने सूर्य को अपने मुख में रखा, प्रकृति के विरुद्ध काम किया। लेकिन तुमने जीवन के अंदर में बहुत तप भी किए हैं, तुम्हारी माँ ने भी किए हैं, तो तुमको वरदान के ऊपर एक श्राप के ऊपर एक काट भी देते हैं कि जब कभी कोई भी ज़रूरत होगी बड़ी भगवान को और कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद कराएगा तो तुम्हारी शक्ति तुमको याद आ जाएगी। तब सुग्रीव के सामने जब जाते भगवान कि कैसे सीता तक पहुँचे, बाली के साथ बैठे, तब उन्होंने हनुमान जी से उनकी मेल मिलाप कराया। अब समुद्र का पार कौन करे, लंका पर जाए कौन? तो सुग्रीव ने हनुमान जी को उसका वो बताया कि तुम शक्तिशाली हो और अष्ट सिद्धि दाता हो, तुम ही जा सकते हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं जा सकता। तब हनुमान को अपनी शक्ति का पता लगा और अपनी शक्ति यानी कि उसके अंदर जब शक्ति थी तो भक्ति नहीं थी, जब भक्ति थी तो शक्ति का आगमन हुआ। और भक्ति और शक्ति जब दोनों मिलते हैं तभी सचमुच में हनुमान का काम संपन्न होता है। तभी वो इतना ब्रह्मचारी बनकर, इतनी उनकी जो चेहरे की चमक थी वो ऐसे ही नहीं थी, सिंदूरी रंग में अपने को रंग दिया। सीता माता को केवल मांग बढ़ते देखकर कि भगवान को सिंदूरी रंग अच्छा लगता है,
वो भी ला करके सिंदूर की बोरी पे लोट-पोट हो गए, सिंदूरी रंग अपने ऊपर लगा दिया। हर काम उसने भगवान की मर्जी से किया, इसीलिए उनको सदैव जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। यहाँ तक कि महाभारत युग में भी वो जीवित थे। भीम ने उनकी पूंछ उठाने की कोशिश की थी, लंबा हो जाएगा, लेकिन बात केवल इतनी है कि भक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती है। भगवान अंतर ध्यान होते हैं, पर भक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती है। भक्ति ट्रांसफर होती रहती है। तो भक्ति से ही जो शुरू से लेके सत्संग, सिंस फ्रॉम द वन डे जो सत्संग चला है, प्रेम के ऊपर, भक्ति के ऊपर, सेवा सिमरन के ऊपर, तो वो भक्ति हम केवल हनुमान जैसी अपने भीतर में रखें और अपने भीतर में एक गौरवशाली व्यक्तित्व जो अंदर है उसको जन्म दें। क्योंकि पवन पुत्र हनुमान की जय बोलते हैं, लेकिन राम भक्त हनुमान के लिए क्या कहते हैं कि भक्त शिरोमणि, भक्त शिरोमणि। तो भक्त शिरोमणि यानी भक्तों के सिर का ताज है, उनकी ऊंचाई किसी भक्त ने भी नहीं